दोस्तों आदाब है। मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। अ, आज मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं उनका बुलेटिन आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अफ़गानिस्तान में जो दो महिला जजेस की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो अपने कार पे बैठकर अदालत जा रही थी कि उनको गोली से उड़ा दिया गया। अभी तक ये पता नहीं चला कि क्यों मारी गई, किस तरीके से मारी गई। वहाँ तो ये होते ही है। तालिबान आए थे जब औरतों के ऊपर बड़ी रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए थे, और एक हिस्ट्री है अफ़गानिस्तान की। वहाँ कोई हुकूमत इसलिए नहीं कर पाया कि वो लड़ाका है, बहुत लड़ाका है, शुरू से आखिर तक लड़ाका रहे हैं। यहाँ तक कि बाबर जब वहाँ से गुजरा तो बाबर वहाँ नहीं रुका, भारत आके रुका है इस तरीके से। वहीं एक बहुत ही दर्दनाक खबर है, इस पर बात करते हैं कि चीन के एल्गोर मुसलमानों की औरतों को वो बांझ किया जा रहा है। जो अलगार मुसलमान हैं वहाँ की, उनको बांझ किया जा रहा है इसलिए कि उनकी कोई नस्ल पैदा ना हो। अगर बच्चे पैदा भी हो जाते तो चाइनीज़ उनको लेके कंसंट्रेशन कैंप में रख देते बच्चों को, और वहाँ पे वही सिखाते हैं जो उनके अपने हिसाब से वो चाहते हैं कि इस्लाम वो ना सीखें किसी तरीके से, कुरान से दूर हो जाए। उनको खाना भी हर तरीके का खिलाते हैं, कोई हराम हलाल का कोई नहीं। इसकी कई शिकायतें आई हैं, ये यूनाइटेड नेशन से भी पहुंची हैं, और इसकी रिपोर्ट अमेरिकन जो ह्यूमन एसोसिएशन हैं उन्होंने भी की है कि इस तरीके से चाइना में गैर मुसलमानों के ऊपर ये अत्याचार हो रहे हैं। वही यहीं पर जो और भी लोग हैं, कजाक और टर्की मुसलमान जो इनकी बाउंड्री में हैं, उनके साथ भी इसी तरीके के हालात किए जा रहे हैं। मस्जिदें तो तोड़ी जा रही हैं, वो तो एक अलग बात है। यह सबसे बड़ी बात है, सबसे दर्दनाक बात है कि औरतों को पकड़कर उन्हें बांझ किया जा रहा है। अगर कोई औरत बच्चे किसी का है भी तो उसको लेके, और उसका जो पूरी के पूरी तरीके से उसका मेंटल जो स्टेटस है वो चेंज किया जा रहा है। उसको बिल्कुल सुन्न कर दिया जाता है कि वो दुनिया, चीन के अलावा, लाल सलाम के अलावा दूसरी चीज़ ना सुने। ये बर्बादियत है। दुनिया की किसी कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है। आप देखिए कि रूस में ऐसे ही किया जा रहा था, कम्युनिस्ट कंट्रीज आए तो नहीं चले, टूट गए। पूरा का पूरा USSR टूट के अब अलग अलग छोटे छोटे कंट्रीज में बट गया है। ये नहीं चल सकती है। चाइना कर रहा है तो कर रहा है, अभी अपने उरूज पे चाइना है तो कर रहा है, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक नस्ल उसी कहलाती है कि नस्ल को ख़त्म करना, और डरावनी बात है। वहीं दूसरी खबर है कि रोहिंग्या जो मुसलमान हैं जो बांग्लादेश में रह रहे थे, तो वहाँ पर जो सैकड़ों झुग्गियाँ, उनकी जो टेंट थे और घर थे, टेंट तो नहीं थे, घर थे उनके, वो सैकड़ों घर जलकर खाक हो गए हैं। हालांकि बांग्लादेश ये कर रहा है कि उनको ले जाके दूसरी जगह टापू पे, अपने ही टापू पे उनको सेटल कर रहा है, क्योंकि उसके यहाँ जगह नहीं है तो ले जाके सेटल कर रहा है। लेकिन आग लग गई तो सैकड़ों लोग बेघर बार हो गए। अब उनकी इमदाद चल रही है। तो ये दो खबरें तो ऐसी थी कि हम मतलब सर्द रातों में कैसे बिता रहे होंगे अपनी बात, और गैर मुसलमान जिनके बच्चे ने छुड़ा लेते हैं और जिनकी औरतों को बांझ कर दिया जाता है, कितना दर्द उनके ऊपर गुजर रहा होगा। वहीं अब आगे बढ़ते हैं तो इसराइल के जो सीरिया पर बराबर बमबारी चल रही है, जिसके कारण पिछले हफ्ते किए गए एक हवाई हमले में सीरिया के में कम से कम 60 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें से सीरियाई फ़ौज के 17, इराकी मलेशिया के 16 और फातिमा ब्रिगेड जिसको ईरान के का समर्थन है 11, और कुछ अफ़गानी मुसलमान उसमें मारे गए हैं। आगे बढ़ते तो यूएनओ ने अमेरिका से हूती विद्रोहियों के ऊपर से आतंकवाद का लेबल ख़त्म करने को कहा है। यमन में मौजूद हूतियों के ऊपर जो आतंकवाद का लेबल लगा दिया है, तो यमन में भुखमरी की नौबत आ गई, क्योंकि जब आतंकवाद का लेबल लग जाता है तो उनको कोई इमदाद नहीं दी जा सकती है, कोई उनको राहत नहीं दी जा सकती, ना इंटरनेशनल कोई दे सकता, ना कोई कंट्री दे सकता है। तो लिहाजा वह भुखमरी की नौबत कगार पर पहुँच गया है और भयानक अकाल पड़ रहा है वहाँ पर। अब ईरान की तरफ चलते कि ईरान ने अपना एक बहुत ही सबसे बड़ा युद्धपोत मकरान नाम से उसको नेवी में शामिल कर दिया है। बहुत ही पावरफुल, और इसको चलता फुरता एक नेवी का हवाई अड्डा कहा जाता है, उसको उन्होंने बेड़े में शामिल कर दिया है। ये खबर ऐसे समय आई है कि जब ईरान के ऊपर उसके एटॉमिक साइंटिस्ट को मार डाला, और एक खबर है कि उसके एटॉमिक जो इंस्टॉलेशन है जहाँ से बिजली वगैरह जो भी है वो
प्रोड्यूस करते हैं, एटम बम तो नहीं बना रहे, उनके ऊपर हमला का खतरा हो गया था। और इस तरीके से ईरान ने उस वक्त ये कार्रवाई की कि अपने एक बहुत ही मजबूत जहाज़ नेवी के अपनी नेवी में शामिल कर दिया है। अब हम ज़रा इज़राइल की तरफ बढ़ते कि इज़राइल ने मस्जिद अक्सा के आसपास बहुत तेज़ी से खुदाई करना शुरू कर दी है। वो इसलिए कि वहाँ पर फ़लस्तीनी लोग काफ़ी रहते हैं, उनकी बस्तियां हैं, तो उनको तोड़ रहे हैं। उन्होंने इंटरनेशनल संस्थाएं उनसे अपील की है कि देखिए किस तरीके से हमारा जुल्म हो रहा है, और खुदाई को रोकने के लिए अपील भी की है, खुदाई को रोकने के लिए। इज़राइल में इस तरह की खुदाई करके मस्जिद अक्सा के आसपास हो रही जो फ़लस्तीनी बसाहट है उसको ख़त्म करना है उनका, वो है मकसद है। वहीं अरब दुनिया के अपने पैर जमाने और अपना प्रभाव बढ़ाने की खातिर इज़राइल सोशल मीडिया पर बड़ा एक्टिव हो गया है। अब देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से अरब कंट्रीज़ इज़राइल के करीब जा रहे थे, वो भी ट्रंप की कोशिशों के बावजूद या सऊदी अरब की कोशिश के बावजूद। तो अब उसने और प्रभाव जमाने के लिए अपना सोशल मीडिया वहाँ पर पूरी तरीके से एक्टिव कर दिया है। इज़राइल की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके मुताबिक क्या ये चीज़ उन्होंने अरब में अपने आप को पॉपुलर करने के लिए शुरू की है और अपनी इज़राइली ताकत दिखाने के लिए शुरू की है। अब कुछ खबरें टर्की के बारे में आती हैं। राष्ट्रपति एर्दोगान ने यूरोपियन यूनियन के जो राजदूत हैं उनसे बात करते हुए कहा कि अगर यूरोपियन यूनियन अपने टर्की से अपनी ताल्लुकात ठीक करेगी तो उसको ही फ़ायदा होगा। एर्दोगान ने कहा, एर्दोगान बड़ी ज़बरदस्त तरीके से बात रखते हैं अपनी, और वो नाटो में होके भी जो यूरोपियन यूनियन है उनसे आँख से आँख मिलाकर बात करते हैं, झुक के बात नहीं करते हैं। और उन्होंने कहा कि अगर आपको हमसे ताल्लुकात ठीक रखेंगे तो आपको ही फ़ायदा होगा, हमें फ़ायदा नहीं होगा। देखने की बात तो है कि जो टर्की है वो सेकंड लार्जेस्ट नाटो की सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है। पहला तो अमेरिका है, दूसरा इस तरह टर्की पावरफुल है और अपना वर्चस्व जमाती चली जा रही है वो, और डरती नहीं किसी से। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।